हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज के लेक्चर में लेके आए हैं हम आपका फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑन सर्कुलर रिंग। इट मींस कि हम लोग सर्कुलर रिंग के एक एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पर क्यू आपका चार्ज था और आर आपका डिस्टेंस था। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है आपका, बट इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, न्यूमेरिकली बहुत टाइम, मतलब यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कई बार रिपीट किया गया है डेरिवेशन, और इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप एक सर्कुलर रिंग लेंगे। आप चाहें तो इसको ऑब्जर्वरली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक रिंग लेनी है और रिंग को, ये सर्कुलर रिंग जैसे आप लोग जो कड़ा पहनते हैं या कोई चूड़ी पहनता है, उसके एक एक्सिस को लेकर के हमें स्टार्ट करना है, जिसकी रेडियस हमारी क्या होगी बेटा, कैपिटल आर। तो लेट, हमने इस पर लेट किया कि इस पूरे रिंग पर टोटल चार्ज क्यों है। द नेट चार्ज ऑन अ सर्कुलर रिंग इज क्यों। लेकिन आप जानते हैं कि हम कभी भी टोटल चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं फाइंड करते। हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। इट मींस कि ये जो वायर है सर्कुलर रिंग, ये 10 मीटर की वायर है, 5 मीटर की वायर है, तो हम टोटल 5 मीटर की वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते। हम इसका एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट एलिमेंट लेकर के उसके स्मॉल एलिमेंट को कैलकुलेट करके, मींस स्मॉल एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल एलिमेंट को वेरी करता है, और स्मॉल एलिमेंट से हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी रिंग का। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका रेडियस आपका कैपिटल आर हो गया, इसके सेंटर से आपको एक डिस्टेंस पी लेट कर लेना है। ठीक है बेटा, जिसको आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्स, किसी भी वेरिएबल से लेट कर सकते हैं। और इस रिंग के पॉइंट को आपको पी पॉइंट से मर्ज कर देना, जिस डिस्टेंस को आप किससे कर रहे हैं, आर। और आपको इसी के फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बेटा। एक्सिस आपका क्या हो गया, आप इसे ओ नाम दे सकते हैं, इसको ए नाम दे सकते हैं। एपी इज अ एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। दिस टोटल डेरिवेशन डिपेंड ऑन द एपी। हमें एपी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बेटा। तो हमने लेट किया कि यहाँ पर कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, डी क्यू है। इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं जहां पर हम चार्ज क्या लेट कर सकते हैं, डी क्यू। आप किसी भी पॉइंट पर डी क्यू चार्ज लेट कर सकते हैं। एक रिंग है जिस पर हमने छोटे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज लेट कर लिया, डी क्यू। अगर हम इसको डेरिवेटिव निकालें इसका इंटीग्रेशन से, तो इसका नेट चार्ज निकल करके आ जाएगा, और नेट चार्ज हमें क्या दे देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा इस सर्कुलर रिंग का बेटा। तो सबसे पहले जो हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट द रेडियस ऑफ रिंग, क्या लेट कर रहे हैं हम बेटा, कैपिटल आर। देन डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ओपी, कितना डिस्टेंस लेट किया हमने बेटा, एक्स। एंड डिस्टेंस बिटवीन एपी, ये डिस्टेंस कितना लेट किया हमने, स्मॉल आर। ठीक है, जो जो हमने वेरिएबल ले रहे हैं इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए, वो हमने लिख लिए हैं। अब हम कह सकते हैं नाउ द स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज कितना होगा हमारा, डी क्यू। और डी क्यू के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई होगा, मींस इस डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी होगा, इस डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड भी डीई होगा। अगर हम इस तरह से डीई डी करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा डीई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमें वो लेना है जो एक्सिस पर रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस इसमें रेडियस भी है, डिस्टेंस इसमें ओपी भी है, बट एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने डिस्टेंस क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है, स्मॉल आर से किया है बेटा। क्लियर हुआ, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ बेटा सबको। अब हम जानते हैं कि अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, या फिर
आप इसे डायरेक्टली ई नेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन किसका करेंगे बेटा? डी का। तो ई नेट कितना होगा? डी की वैल्यू हमने निकाली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर आपकी जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन शो कर रही है? आपकी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जानते हैं आप, दो डायरेक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपको पहचान बनानी पड़ेगी। अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल याद नहीं रख पाते हैं, जो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन वो 90 डिग्री को जो बिलोंग करती है वो साइन थीटा होती है, और जो फ्लैट होती है आपकी जो आपको 180 डिग्री पे बिलोंग करती है वो क्या होगी? आपकी कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट होगा उसे बाहर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/r²। 1 सॉरी डी क्यू हमारे अंदर रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया डी क्यू। ठीक है बेटा? और कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर हम 1/r² को बाहर इसलिए लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन डी डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल का होता है। तो यहाँ पर ये 1/r² भी आपका कांस्टेंट होके बाहर आ गया। इट मींस कि आपका अंदर क्या बचेगा? डी क्यू कॉस थीटा। क्लियर हुआ बेटा ये टॉपिक? अब हमारे पास सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी, राइट ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस है आपका, ये हाइपोटेनियस है। तो cos थीटा क्या होता है बेटा? b अपॉन h होता है। तो बेस कितना है आपका? बेस है आपका x और हाइपोटेनियस है आपका r। तो cos थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, जिसे आप यहां पुट करेंगे cos थीटा के प्लेस पर। e नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r²। और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा? क्यू होगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा? मतलब नेट चार्ज। और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? x अपॉन में r। अब इसे प्रोटेक्ट करें आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू x, क्यू x। अब ये क्यू क्या आ गया? हमारा नेट चार्ज आ गया। यहाँ डी क्यू किस में इंटीग्रेट हो गया? क्यू में हो गया। तो क्यू इज अ नेट चार्ज ऑन अ सर्कुलर रिंग एंड r² की मल्टीप्लाई r से करेंगे तो r क्यूब। इक्वेशन 2 यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब यहाँ पर हम राइट ट्रायंगल लेकर के r की वैल्यू निकालेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए ओ ए पी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो बेटा h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। हाइपोटेनस आपका r², परपेंडिकुलर आपका कैपिटल R²। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर रिंग, बेस इज x²। इट मींस r की वैल्यू आ गई √r² प्लस x²। क्लियर? अब हमें यहाँ से r की वैल्यू पता लगी, जिसे हम पुट किस में करेंगे बेटा? ऑन द प्लेस ऑफ इक्वेशन 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ r in equation 2। तो E net will be 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन में r²। राइट? यही था बेटा। तो पुट करें वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन में r की वैल्यू क्या आएगी? √r² प्लस x²। बेटा सॉरी, ये क्यूब था आपका। ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यूब। अब अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और 1/2 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स। अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी? 1/2, और 1/2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इट मींस r² प्लस x² की पावर 3/2। दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सर्कुलर रिंग। क्लियर हुआ? तो हमने क्या ड्राइव किया बेटा? फाइनली फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। एक्सिस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल r ऑन अ सर्कुलर रिंग। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। तो छोटे से 2-3 पॉइंट आपको इसमें लर्न रखने हैं। पहला कि हमने यूज कौन सा फॉर्मूला करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकंड कि हमें यहाँ पे cos थीटा फंक्शन रखना पड़ेगा बाय द यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और देन उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम स्मॉल r की वैल्यू रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू निकाल करके। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? E net is equals to 1/4 pi epsilon naught QX। Q is a charge, X distance between OP, R capital is radius and X also is distance between OP। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो हम डिस्कस करेंगे
लाइव आकर के। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर आकर के डिस्कस कर सकते हैं बेटा। अगर आप लोकल में ही प्रेजेंट करते हैं तो आपको मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।